आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। क्या हुआ था आज के दिन? देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र हुआ माने कुछ जन स्वतंत्र हुए थे पराधीनता से, थोड़ी सी जनता स्वतंत्र हुई। वो उतनी सी जनता की स्वतंत्रता में इतना जश्न हम मना रहे हैं, और वो भी स्वतंत्रता कितनी सी हुई है। कहने को अंग्रेज जो राज्य कर रहे थे वे चले गए, भले ही लोकतंत्र के रूप में हमारे द्वारा चुने गए ही राज तो कर ही रहे हैं। लोकतंत्र में भी शासक और शासता शासित होने वाले ये तो बनता ही है, शासन कहलाता है। भारत सरकार, आकाश, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, और सरकार की जगह शासन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो शासक शास्ता वाला वो तो वैसा का वैसा ही क्या स्वतंत्रता हुई है, उसमें इतनी आज़ादी और इसकी हम इतनी सारी खुशियाँ मनाते हैं। सचमुच एक आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए तो कितनी खुशियाँ नहीं मनाई जानी चाहिए। इसीलिए निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक असली स्वतंत्रता है। एक जीव का असली स्वतंत्रता दिन है वो असली, और वो स्वतंत्रता का मार्ग सम्यक दर्शन से प्रारंभ हुआ था। इसलिए वहाँ भी खुशियाँ मनाई जानी चाहिए। जिन धर्म तो जन की, कुछ जनों की नहीं, जन जन की, जन जन की नहीं, कण कण की स्वतंत्रता की बात करता है। कण कण स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता, किसी बंधन की वजह से नहीं है, उसके स्वरूप में ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके हर एक की अपनी अपनी सीमाएं हैं। पर का कर्ता बनने के लिए क्या होना जरूरी है? कर्ता होने के लिए व्याप्त होना जरूरी है। 75वीं गाथा में इसी की चर्चा की थी। व्याप्य व्यापकता से ही कर्ता कर्मपना बनता है। व्याप्य व्यापकता न हो तो कर्ता कर्मपना नहीं बनता। जन जन और कण कण की स्वतंत्रता, अभी प्रवचन सार की चर्चा चल रही है, यहाँ भी थोड़ी बात आएगी उस संदर्भ में। उसमें देह और आत्मा की बात चल रही है। देह और आत्मा, आत्मा देह का कर्ता नहीं है, लेकिन उस देह की व्याख्या करते हुए कहा, देह जो है एक द्रव्य की बनी नहीं है। देह जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं से बनी है, और उस देह में जो अनंत पुद्गल के परमाणु है, वो उन परमाणु में से एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, नहीं करता। क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापकपना नहीं है। यहाँ तो जीव और पुद्गल के बीच की बात समझानी है, इसलिए कर्म नो कर्म एक तरफ रख करके आत्मा को एक तरफ रख दिया। लेकिन कर्म नो कर्म के परिणामों में भी एक एक परमाणु जो है, वो एक एक परमाणु स्वतंत्र अपने आप में अपने परिणमन का कर्ता होता है। वो भी एक दूसरे का कर्ता नहीं बनता। वो उसका व्याप्य व्यापकपना अपने साथ में है, दूसरे परमाणु के साथ नहीं है। इतनी स्वतंत्रता की बात जिनवाणी करती है, जिनेन्द्र देव करते हैं, वो स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले हैं, उसको जानने वाले, उसको स्वीकार करने वाले,
ऐसे जो ज्ञानी, इसलिए उनकी महिमा, उनकी स्वतंत्रता की बात कुछ अलग ही प्रकार की है। 60 पेज पर मैं अनुशीलन से देख रहा हूँ, आपके मूल ग्रंथ में भी होगा। टीका के बाद में जो विशेष बात लिखी जाती है उस संदर्भ में 75वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने इस बात को विस्तार से स्पष्ट किया है कि कर्ता कर्म भाव वहाँ ही बनता है जहाँ व्याप्य व्यापक भाव बनता है। स्पर्शादि और रागादि रूप पौद्गलिक भावों का व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल से ही होने से, 2 शब्दों का प्रयोग किया, स्पर्शादि और रागादि। स्पर्शादि किसका प्रतिनिधि है यहाँ पर, और रागादि किसका प्रतिनिधि है? स्पर्शादि नो कर्म के परिणाम और रागादि कर्म का परिणाम हो, उससे संबंधित है। और दोनों के साथ व्याप्य व्यापक, दोनों का व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल से ही होने से उनका कर्ता पुद्गल ही, आत्मा नहीं। हाँ, यह बात अवश्य है कि स्पर्शादि और रागादि भावों के ज्ञान के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापक भाव बन जाता है। अतः आत्मा उनके ज्ञान का कर्ता अवश्य है, पर वह ज्ञान वास्तव में तो आत्मा का ही है, क्योंकि वह आत्मा का परिणमन है। पुद्गल से उसका कोई संबंध नहीं है। पुद्गल तो को उसने मात्र जाना ही है, उसमें कुछ किया ही नहीं है। ये जो व्याप्य व्यापक भाव को आधार बनाया, उसी बात को लेकर के अगला कलश इस सिद्धांत को और दृढ़ करते हैं। व्याप्य व्यापक भाव से ही कर्ता कर्म भाव होता है, इस बात को दृढ़ करते हैं अगली गाथा में। और पुनः उसको ज्ञानी पने से भी जोड़ते हुए, ज्ञानी की बात आई थी इसलिए ज्ञानी पने को भी उसके साथ जोड़ते हैं। कलश 49, व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे नैवा तदात्मन्यपि। व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तृकर्म स्थिति। इत्युद्दाम विवेक घस्मर महो भारेण भिन्दंस्तमो। ज्ञानी भूय तदास एष लसितः कर्तृत्व शून्यः पुमान्। एषः पुमान्, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, इसलिए पुमान्, एषः पुमान्। ज्ञानी भूय तदा लसितः, ज्ञानी हो करके तब प्रकाशित होता है कि कब, कि कर्तृत्व शून्य, जब कर्तृत्व से शून्य हो जाए तब। कर्तृत्व का अहंकार लेकर के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। कर्तापने का अहंकार लिया हो, क्यों कर्तापने के अहंकार से क्यों नहीं हो सकता? कि कर्तृत्व है नहीं, पर का कर्तापना जीव का नहीं है, फिर भी कर्ता मानता हो तो ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए कर्तृत्व शून्य, जो कर्तृत्व से शून्य हुआ हो तभी ज्ञानी भूय लसिता पुमान, तभी यह पुरुष आत्मा ज्ञानी होकर के शोभायमान होता है। लोक में भी मैंने किया, मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार करने वाले हमेशा निंदा के ही पात्र बनते हैं। वे भले ही अपने आप को ऐसा समझते हैं, मैंने क्या, मेरा नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, और नाम के लिए जो करता है उसके नाम की जगह बदनामी ज़्यादा होती है। वो समझता है कि नाम हो रहा है। एक कर्तृत्व का अहंकार रहेगा तब तक वो शोभायमान नहीं हो सकता, और सहज अकर्ता होगा तो ज्ञानीपना भी उसी के शोभित होता है। कैसे आया ज्ञानीपना?
क्योंकि उसने उस अज्ञान के अंधकार को भेद दिया। भिंदन तमः, तमः भिंदन, अज्ञान रूपी अंधकार को भेदते हुए ज्ञानी हुआ। मैं पर का करता हूँ ऐसा जो अज्ञान चल रहा था उसको भेदा। तो नहीं बन सकता पर का करता कि नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दूसरी पंक्ति, व्याप्य व्यापक भाव संभवम ऋते का कर्तृकर्म स्थिति। व्याप्य व्यापक भाव संभव, संभवम ऋते, ऋते माने होता है बिना, बिना व्याप्य व्यापक भाव संभवित हुए बिना। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव संभव न हो, व्याप्य व्यापक भाव घटित हुए बिना कैसी कर्ता कर्म की स्थिति, यानी कैसा कर्ता कर्मपना, कौन किसका कर्ता बन सकता है, कौन किसका कर्म बन सकता है? बिना व्याप्य व्यापक भाव के कर्ता कर्म घटित होना संभव ही नहीं है। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होगा वहीं कर्ता कर्मपना होगा। तो ठीक है ना? तो बताओ व्याप्य व्यापक भाव कहाँ होता है? तो उसको दृढ़ता प्रदान करने के लिए अस्ति और नास्ति दोनों प्रकार से कहते हैं। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत्, ये सिद्धांत, अकाट्य सिद्धांत। व्याप्य व्यापकता कहाँ होती है? ये तदात्मनि भवेत्, तदात्मन, तदरूप, जो उसी रूप है, उसी स्वरूप है। इसको हिंदी अर्थ करते संधि पद्यानुवाद में तत्स्वरूप शब्द दिया। सीधा सीधा एक द्रव्य में, एक द्रव्य की सीमा के अंदर ही व्याप्य व्यापकपना घटित होता है। प्रवचन सार से जोड़ना हो, स्वरूपास्तित्व शब्द दिया उसमें, तत्स्वरूप दिया ना, तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने। तत्स्वरूप, स्वरूपास्तित्व, एक जो स्वरूपास्तित्व है जिसका अपना अपना, उसमें ही स्वयं में ही व्याप्य व्यापकपना घटित होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। तो तदात्मनि शब्द से तादात्म्यपना, जिस हरेक का तादात्म्यपना अपने गुण पर्यायों के साथ ही है और किसी के साथ नहीं, पर के साथ रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए तदात्मन, एक वस्तु में होने के कारण से बस उसी में व्याप्य व्यापकता होती है। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत्, और जिसे दृढ़ता प्रदान करनी होती है उसे तत्काल नास्ति से भी कहते हैं। व्याप्य व्यापकता तदात्मक, तदात्म, तादात्म्य संबंध होने वाले पदार्थों में ही होता है। न एव अतदात्मनि अपि, अतदात्मनि अपि न एव, जो अतदात्म है, तदरूप नहीं है, भिन्न भिन्न है, उनमें न एव, नैव अतदात्मन्यपि, अपि शब्द लगा दिया भी, लेकिन भी का अर्थ होता भी है, उधर भी ऐसा नहीं है। न एव, दृढ़ता करते हुए, होता ही नहीं। तो व्याप्य व्यापकता तदात्मक में ही होती, अतदात्मक में नहीं होती। और व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म नहीं हो सकता है। तब फिर मैं जड़ पुद्गल के साथ, कर्म नोपकर्म के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं रख सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि तदात्म नहीं है। आत्मा का कर्म नोकर्म पुद्गल के साथ तादात्म्य नहीं है, तो कर्ता कर्मपना कैसे हो सकता है? इति उद्दाम विवेक, ऐसा उद्दाम, बहुत अत्यंत प्रकट। उद्दंडता दो तरह की होती है ना, एक अच्छे अर्थ में भी होती है, बुरे अर्थ में भी होती है। वो उत शब्द जो है बढ़ाने के अर्थ में है ना, तो ये दंड है, उद्दंड, उत्कर्ष, तो वो अच्छे अर्थ में। या उद्दाम विवेक, भेद विज्ञान अच्छी तरह से, उग्रता से जहाँ प्रकट हुआ। अब वो ज्ञान भी कैसा है? घस्मर महोभारेण, महोभारेण घस्मर, इसका अर्थ किया है सारे जगत को ग्रासित करने का जिसका स्वभाव है, सर्वग्राही ज्ञान के भार से, बल से। घस्मर महो, घस्मर जो शब्द है, ग्रास बना लिया हो, खा जाना,
सारे लोक को खा जाना। तो ज्ञान का स्वभाव है सबको जानना, तो सबके जानने के स्वभाव वाला ऐसा जो ज्ञान, उसको कह रहे हैं घस्मर महो भारेण, सर्वग्राही ऐसा ज्ञान, और उसमें भी उद्दाम विवेक प्रकट हुआ है। इति उद्दाम विवेक घस्मर महो भारेण, जिसमें अत्यंत विवेक भेद विज्ञान प्रकट हुआ है। पर के साथ तादात्म्यपना नहीं है, इसलिए व्याप्य व्यापकपना नहीं है। व्याप्य व्यापकपना नहीं है इसलिए कर्ता कर्मपना नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान घस्मर महो भारेण, माने भेद ज्ञान, ऐसे भेद ज्ञान रूपी और सबको ग्रहण करने वाले ज्ञान के भार शब्द का बल अर्थ क्या, उसके पुरुषार्थ से, बल से, उसके द्वारा भिंदन स्तमो, तम अंधकार को भेदता हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार, मैं करता हूँ ऐसा जो अज्ञान का अंधकार चल रहा था उसे भेदता हुआ ज्ञानी भूय, तब वह ज्ञानी होता है। सएष लसिता कर्तृत्व शून्यापमान, कर्तृत्वपने से शून्य ऐसा जो पुरुष है तब जाके प्रकाशमान होता है, तब तक वास्तव में प्रकाशमान नहीं होता है। व्याप्य व्यापक का अर्थ जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत अच्छा किया है। अभी उसे पढ़ते हैं, अभी थोड़ा ये अर्थ सामान्य अपना हो जाए, उसके बाद उसे पढ़ेंगे। श्लोक पुनः बुलवा रहा हूँ। अब अर्थ जितने शब्दों के बता दिए वो ख्याल में लेते हुए। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे नैवा तदात्मन्यपि, व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तृकर्म स्थिति, इत्युद्दाम विवेक घस्मर महो भारेण भिन्दन् स्तमो, ज्ञानी भूय तदास एष लसितः कर्तृत्व शून्यः पुमान्, अर्थ पढ़ता हूँ फिर आप श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, अतत्स्वरूप में नहीं। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव बन ही नहीं सकता। इस प्रकार प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान के भार अर्थात बल से पर कर्तृत्व संबंधी अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञानी होकर पर कर्तृत्व से शून्य हो शोभायमान हो रहा है। बोलिए अब कलश और पद्यानुवाद दोनों। व्याप्य व्यापक शब्द का प्रयोग पीछे मूल गाथा में टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने किया और इस कलश में भी किया। इसके भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा
व्याप्य व्यापक भाव की परिभाषा देते, लक्षण देते हैं। कल अपन ने अलग अलग संदर्भ में जो व्याप्य व्यापक भाव होते हैं उनमें से यहाँ जो व्याप्य व्यापक भाव लिया, तो यहाँ लक्षण भी उसी व्याप्य व्यापक की अपेक्षा से दिया। इसका अर्थ न्याय दीपिका और अन्यत्र जो व्याप्य व्यापक दिया वो गलत है, वो नहीं है, ऐसा नहीं समझना। वो प्रकरण के अनुसार वो सही है, यहाँ के प्रकरण के अनुसार ये सही है। जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो व्यापक है, और कोई एक अवस्था विशेष वह व्याप्य है, उस व्यापक का व्याप्य है, माने सारी अवस्थाओं में व्याप्त हो, वो तो कहलाएगा व्यापक। इसलिए न्याय दीपिका में कहा व्याप्ति क्रिया प्रति जो करता है, व्याप्ति क्रिया का जो करता वो व्यापक, सब में व्यापने वाला, और एक अवस्था विशेष जो उसके अंतर्गत आने वाली है वो कहलाएगी व्याप्य। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। अभी तो गुण भी व्याप्य होते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्य और पर्याय वाली बात ही लेंगे। कदाचित गुण व्यापक और पर्याय व्याप्य, ऐसा भी कह सकते हैं, गुण व्यापक और पर्याय व्याप्य, क्योंकि गुण की परिभाषा में दिया जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, तो अवस्था में व्यापक, वो गुण भी उसकी अपनी जो अवस्थाएं हो रही है वो सब में व्याप रहा है, इसलिए गुण भी ले सकते हैं। यहाँ पूरे द्रव्य की बात ले, द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है, ये तादात्म्य शब्द है ना, तदात्मनि, द्रव्य और पर्याय तदात्म्य है, तादात्म्य है, अभेद है। क्षणिक तादात्म्य होता है, गुण के साथ त्रैकालिक तादात्म्य होता है, और पर्याय के साथ क्षणिक, तत्समय उतनी देर का तादात्म्य होता है। जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है, कोई अलग से नहीं मिलेगा पर्याय के लिए। अंगूठी की कीमत कितनी, अंगूठी की कीमत कितनी होती है अंगूठी की कीमत, तो ये तो बताइए अंगूठी है किसकी? हाँ, लोहे की है, चांदी की है, तांबे की है कि सोने की है? और सोने से भी और एक आता है ना धातु, हाँ हाँ, प्लैटिनम की है, हाँ, किसकी है? तो वो उसके आधार से, तो हम तो अंगूठी पूछ रहे हैं ना, तो अंगूठी पर्याय है, तो पर्याय की कीमत कितनी? ये पर्याय की कीमत द्रव्य से होती है, तो ये तो द्रव्य की कीमत हुई ना, पर्याय की कहाँ कीमत हुई? अरे वो उस समय वो द्रव्य उसी पर्याय रूप है, द्रव्य और पर्याय में अभेदपना है, इसलिए दोनों अभेद होते हैं। द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है, जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप सत्व वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है, उस समय वो उसी रूप में है। अब यह मनुष्य है ना, मनुष्य की जीव है, कौन है अभी हम? मनुष्य की जीव है, जीव है, तो अभी कहाँ है जीव? हमारा जीव द्रव्य अभी कहाँ है? मनुष्य रूप में है। तो ये जो हमारे मनुष्य पर्याय की सत्ता है वही अभी वर्तमान में जीव की सत्ता है, कोई अलग नहीं है। तो जीव का ही सत्व मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय का सत्व जीव का सत्व, दोनों एक में है, एक ही अभेद रूप से है। इस तरह द्रव्य पर्याय बिल्कुल अभेद होते हैं। ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। तो फिर तो पर्याय भी द्रव्य में व्याप्त हुई तो पर्याय व्यापक कह सकते हैं ना, पर्याय को व्यापक कह सकते हैं ना, द्रव्य को व्याप्य कहो, ऐसा नहीं, क्योंकि वो पर्याय तो उसी समय की है, आगे बढ़ेगी नहीं वो। और द्रव्य तो सारी पर्यायों में व्यापने वाला है, वो पर्याय उस समय द्रव्य को व्याप्त कर रही है, लेकिन आगे पीछे रहने वाली नहीं, इसलिए पर्याय तो व्याप्य ही बनेगी, व्यापक नहीं बन सकेगी। द्रव्य सभी अवस्थाओं में रहता है, इसलिए का पर्याय व्याप्त होता है, पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। ऐसी व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही होती है। अतत् स्वरूप में जिनकी सत्ता भिन्न भिन्न है,
ऐसे पदार्थों में नहीं ही होती। टोडरमल जी ने जब जीव और कर्म बंधन की बात लिखी ना, अनादिकाल से जीव कर्मों से बंधा, वो कर्म बंधन की सिद्धि करने के बाद अंत में आकर के भेद विज्ञान भी करा दिया। भले ही अनादि से जीव कर्मों से बंधा हो, परंतु कर्म का एक परमाणु भी चेतन नहीं हुआ और जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ। एक क्षेत्रावग की बात सुबह दादा कर रहे थे विस्तार से। एक क्षेत्रावगा संबंध, एक क्षेत्रावगा, बिल्कुल एक मेक। यहाँ भी तन्मय ही तो हुए जैसे हो रहे हैं, एक में की तो हुए हैं। जल पय जो जिय तन मेला, जल पय जो जिय तन मेला। पानी और दूध मिले हुए, पानी दूध मिले हुए हैं, उस समय आप उसे एक बूंद निकालो और उसमें से पानी अलग करो, दूध अलग करो, कैसे करोगे? कैसे कर सकते हो? वो तो तपाना पड़ेगा, हाँ? या हंस बन करके फिर खट्टी चोंच डालना पड़ेगी, तब वह फटेगा तो पानी पानी अलग होगा, दूध दूध अलग होगा, वो तब होगा। लेकिन जब मिले हुए हैं तब करना बहुत कठिन है। अभी देह और जीव ऐसे एक में खो रहे हैं, जहाँ जहाँ जीव का प्रदेश वहाँ वहाँ आहार वर्गणा के अनंत परमाणु, कार्मान वर्गणा के अनंत परमाणु, तेजस वर्गणा के अनंत परमाणु, ये असंख्यात प्रदेश में ऐसे एक में हो रहे, बिल्कुल एक में। इतने एक में होने पर भी पुद्गल पुद्गल के साथ तन्मय रहता है, जीव जीव के साथ तन्मय रहता है। बिल्कुल अनादि से कर्म से बंधा हुआ जीव, एक जीव की कल्पना करो जो मुक्त हो रहा है। जिस समय मुक्त हुआ उस समय से पहले लेकर अनादि काल से वहाँ तक, अनादि से लेकर वहाँ तक कर्म के साथ रहा है, कर्मों के साथ एक में। बिल्कुल एक क्षण तो बहुत बड़ा होगा, एक समय भी ऐसा नहीं गया जब एक पुद्गल से रहित रहा हो, पुद्गल के बिना रहा हो। और जैसे ही मुक्त हुआ, मुक्त होते ही ये तो लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गया, और जो कुछ भी देह आदि थे वो यहीं रह गए, यहीं छूट गए। वो गया ना आत्मा, वो पुद्गल में से कितना ले करके गया, कितना सा, थोड़ा सा, इतना, एक परमाणु, एक परमाणु में से एक गुण, परमाणु में से एक गुण, अनंत में से एक गुण नहीं, किसी एक गुण का अविभागी प्रतिच्छेद रूप कुछ अंश थोड़ा सा तो ले गया होगा ना, थोड़ा तो नहीं ले गया, ले ही जा नहीं सकता है। और वे ले तो नहीं गया, लेकिन जा रहा है। ये पुद्गल बेचारा इतने साल तो क्या कहना, काल, अनादि से लेकर के इतने काल साथ रहा, थोड़ा तो इसको दे के जाना चाहिए ना कुछ तो। तो आजकल तो बर्थडे में भी चले जाओ तो रिटर्न गिफ्ट मिल जाती हैं वापस। यहाँ से इतना छोड़ के जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो छोड़ के गया होगा ना, थोड़ा सा कुछ तो जा नहीं सकता। अच्छा चाहे तो वो एक बच्चे संवाद बोलते हैं ना, काया चलो न मेरे संग, और वो काया कहती मैं क्यों चलूं तुम्हारे संग। वो दोनों में काया और आत्मा का संवाद दिखाते हैं, आत्मा और काया के बीच में संवाद हो रहा है। काया सब बता रही है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। आत्मा काया के लिए कह रहा, काया चलो न मेरे संग, शरीर की तुम्हारी कितनी कितनी मैंने सेवा की है और तुम आप छोड़ रहे हो मुझे, साथ मेरे साथ चलो। ये नहीं जा सकती है, ले नहीं जा सकता, वो जा नहीं सकती है, एक अंश भी इधर का इधर नहीं। क्यों? क्योंकि तादात्म्य है, और जिसका तादात्म्यपना है उसमें से इतना सा छोड़ के नहीं जा सकता। स्वरूप की जो बात हो रही थी ना, स्वरूप, आपके नए चक्र की कक्षा में बात चल रही थी, सर्वदा, सर्वथा, सर्व और एक शब्द सर्वत्र, कोई एक शब्द होगा, सब आएंगे। क्यों? द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों हैं उसमें, चारों के चारों।
द्रव्य गया है तो अपना क्षेत्र काल भाव सब लेकर जाएगा, तो उसका अपना स्वरूप अस्तित्व है। उसकी व्याप्य व्यापकता की सीमा अपने उस स्वरूप चतुष्टय में है। उस स्वरूप चतुष्टय के बाहर उसकी व्याप्य व्यापकता की सीमा ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल कुछ लेकर नहीं जा सकता और कुछ छोड़कर नहीं जा सकता, दूसरे का लेके नहीं जा सकता, अपना छोड़कर नहीं जा सकता। इतना तन्मयपना, इतना तादात्म्यपना, एक द्रव्य का अपने गुण पर्यायों के साथ और दूसरे का उसके साथ में, हरेक का हरेक के साथ में है। ये तादात्म्य परस्पर में, ये भिन्न सत्ता और अभिन्न सत्ता, ऐसी व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है। अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में, अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में कौन कौन से पदार्थों की सत्ता अभिन्न है बताना, कौन कौन से पदार्थों की? यहाँ एक देह नामक पदार्थ ही समझ लो, अभी पदार्थ नाम दे इसको, देह नामक पदार्थ है, इसमें अनंत परमाणु है, उन सब की सत्ता अभिन्न है ना। अनंत परमाणुओं की सत्ता अभिन्न है कि नहीं है? अरे अभिन्न नहीं, एक एक परमाणु की सत्ता भिन्न भिन्न है। तो अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही का अर्थ है वो पदार्थ की अपनी जो अभिन्न सत्ता है, उस अभिन्न सत्ता में उसके सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूप आदि अपने स्वरूप चतुष्टय से वह सत है। तो उसके जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वे अभिन्न है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, क्षेत्र में जो असंख्यात प्रदेश है वे अभिन्न है। काल में जो उसकी अनंत पर्याय हैं, भूत भावी की दोनों तरफ लगा ले, अनादि से अनंत जितनी पर्यायें हैं वो अभिन्न सत्ता वाली हैं। और भाव में जितने अनंत गुण हैं वे सब अभिन्न सत्ता वाले हैं। वे अभिन्न सत्ता वाले, तो अभिन्न सत्ता वाले का एक ही तो सत्ता है, एक ही सत्ता का विस्तार द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत में होता है। वो तीनों में गुण और पर्याय की जो सत्ता है वो द्रव्य की है। इसलिए उनको क्या, अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही, तो पदार्थ की सत्ता जिस जिसके साथ अभिन्न है, तो अपने स्वचतुष्टय के साथ, अपने गुण पर्यायों के साथ अभिन्न है, वह उनमें ही व्याप्य व्यापकता होगी, भिन्नता के साथ नहीं होगी। गुणों के रूप में देखो तो बहुत सारे गुण हैं, अस्तित्व नास्तित्व, ये नास्तित्व गुण की सीमा, नास्तित्व गुण ये सीमा रेखा खींचता है। स्वरूप चतुष्टय पर चतुष्टय, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय सीमा खींचता है। अगुरु लघुत्व गुण ये सीमा खींचता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करने देता। अगुरु लघुत्व गुण की सीमा, अभाव में अत्यंत अभाव, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव, तो ये एक दूसरे में बिल्कुल नहीं जाने देता। इसलिए अपने अपने में तन्मय है, इसलिए उन्हीं में व्याप्य व्यापकता बनती है। अतत स्वरूप में जिनकी सत्ता भिन्न भिन्न ऐसे पदार्थों में नहीं ही होती। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता, ये सिद्धांत है। किसी ने किया, लोक में कहा जा रहा है, जिनवानी में कहा जा रहा है। व्यवहार का कथन समझना, निमित्त की अपेक्षा किया गया कथन समझना, और उसका भी अपना अपना प्रयोजन है। प्रयोजन से किया गया औपचारिक कथन समझ लेना, वो यथार्थ नहीं है। ऐसा जो जानता है वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है, क्योंकि पुद्गल की सत्ता भिन्न है, आत्मा की सत्ता भिन्न है। ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है, कर्ता कर्म भाव से रहित होता है, और ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षी भूत होता है। होता स्वयं जगत परिणाम, न जग का कर्ता क्या का। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। ये ना सहजानंद है कि ज्ञाता दृष्टा, सहजा ज्ञायक सत्य, माने वो इधर ही आएगी। जगत का साक्षी भूत होता है, जिसने स्वीकार कर लिया। सारा परिणमन सहज, हर एक में अपने अपने परिणमने की योग्यता है, उसका व्याप्य व्यापकपना उनके साथ में है। इसलिए मेरी आवश्यकता नहीं, मुझ में उनका नहीं, मेरा उनमें नहीं। तो जो प्रवचन सार में कहा, इसलिए मैं मध्यस्थ होता हूँ, ऐसे यहाँ
ज्ञानी होता हूँ, इसलिए वो अज्ञानपना मैं करता हूँ, ऐसा जो अज्ञान का भाव आ रहा था उसे छोड़ करके अब मैं ज्ञानी होता हूँ। हम भी व्याप्य व्यापक भावता को अच्छी तरह से समझे और जहाँ जहाँ पर में कर्तृत्व का अहंकार आ रहा हो वहाँ वहाँ विचार करे, क्या मैं इसके साथ व्याप्य व्यापक रूप हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ तो वास्तव में मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। ऐसे कर्तृत्व के अहंकार को छोड़े और हम सभी ज्ञानी बने। बनारसदास जी का भावानुवाद बाकी है, उसकी चर्चा करके आगे की गाथाएँ आगे अपन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। महाविद्यालय द्वारा आयोजित गोष्ठी की अविच्छिन्न परंपरा में अग्रिम गोष्ठी धर्म के 10 लक्षण इस विषय पर दिनांक 20 अगस्त 2017 दिन रविवार को आयोजित होने जा रही है। गोष्ठी के सभी वक्ता अपना नाम व विषय ध्यान से सुने। आयुष गौरजामर शास्त्री प्रथम वर्ष उत्तम धर्म का स्वरूप, अनिकेत जैन शास्त्री प्रथम वर्ष 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप, अमन दलपतपुर उपाध्याय कनिष्ठ उत्तम क्षमा मार्दव धर्म का स्वरूप, मयंक बंडा उपाध्याय कनिष्ठ उत्तम आर्जव सत्य धर्म का स्वरूप, अभिषेक दोषी उपाध्याय वरिष्ठ उत्तम शोच संयम धर्म का स्वरूप, आकाश हीरापुर उपाध्याय वरिष्ठ उत्तम तप त्याग धर्म का स्वरूप, अभिषेक जैन शास्त्री प्रथम वर्ष उत्तम आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप, लक्षित जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष क्षमावाणी का स्वरूप, श्रेणिक जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष धर्म स्वभाव रूप या भाव रूप, मधुर जैन शास्त्री तृतीय वर्ष कैसे मनाए हम धर्म के 10 लक्षण। इस प्रकार गोष्ठी का आयोजन होगा।